आइए लाभ हानि के क्रम में हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लिए थे। आज पुनः लाभ हानि के श्रृंखला में अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देर न करते हुए अगले टाइप के पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 240 में बेचने पर, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को 240 में बेच रहा है। यहाँ दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में दिख रहा होगा। एसपी कितना में बेच रहा है? 240 में। लेकिन जब वह व्यक्ति 240 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? उसे हानि हो रहा है। कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? 10% का। तो आप कुछ मत करिए, पहले आप 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 10% की वैल्यू जब निकालने बैठेंगे तो मिलेगा 1/10, अर्थात ये क्या है? हानि है। तीर भी निकाल लीजिएगा ताकि समस्या न हो। ये क्या है? हानि है। अर्थात यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या हो जाता? हानि हो जाता। 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का हानि हो जाता। अर्थात वो वस्तु कितना में बिकता? 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये के जब हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेच देंगे? 9 रुपया में बेच देंगे। लेकिन फिर कह रहा है कि 10% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए, अब वह चाहता है कि इसको हम 20% लाभ पर बेचें। तो 20% लाभ का मतलब क्या है? 1/5। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपया लाभ कमा के 6 रुपया में बेच देता। 5 की वस्तु कितना में बेच देता? 6 में बेच देता। लेकिन एक्चुअली में बेचा कितने में है? 240 में। अब समझिएगा, ये 240 क्या है? वस्तु को बेचा। यहीं पे लॉजिक है, ये तो सबको पता होगा। लॉजिक यहीं पर निकल के आता है कि जब 240 में बेचा है तो उसे क्या हो गया है? हानि हो गया है। 10% का क्या हो गया है? हानि। ये लाभ है और इतना हानि हो गया है। क्या हो गया है? हानि हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, जब 240 में बेचा है तो उसे हानि हो गया है, तो उसने ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या कम में? ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगा। तो ये तो बात पक्का है कि इससे ज़्यादा में खरीद के लाया होगा तभी क्या हुआ है? इसे हानि हुआ है। तो बस ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। क्लियर? क्रैमल हो गया। लेकिन अब इसको लाभ पर बेचना है, तो आप मुझे बताइए कि लाभ पे बेचने के लिए हमें वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए या फिर कम में? तो लाभ वाला कहाँ है? यहाँ है। तो बस यहाँ से हमको वस्तु को ज़्यादा में बेचना है, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। देखिए, काटिए। 5 दूना 10 और 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9 और 3/24 और 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 1 जीरो तो बचा है 320। अर्थात उस वस्तु को कितना में बेच देना चाहिए? 320 रुपये में क्या कर देना चाहिए? बेच देना चाहिए। किसी को कोई समस्या है? यदि समस्या भी होगा ना तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इस प्रश्न में जो भी समस्याएं होंगी वो सब क्या हो जाएगा? आपकी जो भी समस्या है खत्म हो जाएंगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक घोड़े को 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? यानी कि जब वह व्यापारी एक घोड़े को 570 में बेच रहा है तो उसे क्या होता है? 5% की हानि होती है। देखिए, ओए ये क्या हुआ जी? देखिए, जब एसपी कितना है? जब घोड़े को बेच रहा है, अर्थात एसपी थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे एसपी कितना है?
570 रुपये। लेकिन जब 570 में बेच रहा है वो व्यापारी, तो उसे क्या हो रहा है, 5% की हानि हो जा रही है। तो 5% की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे क्या, 1/20। यदि 20 की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या हो जाता, हानि हो जाता, अर्थात 20 की वस्तु 19 में बिक जाती। क्लियर। लेकिन करा कि इसके बाद से वह व्यापारी उसे कितना में बेचे ताकि उसे क्या हो, पुनः 5% का लाभ हो। तो देखिए वही बात, 5% की पुनः वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन लाभ के लिए तो 1/20 होता है। यदि 20 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ होता, कितना होता, 21/20 होता। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो देखिए अब मुझे बताइए, जब 570 में बेचा है तो उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो उसने वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या फिर कम में खरीद के लाया होगा, ज़्यादा में ना, तो बस हानि वाला यही है ना, हानि वाला यही है, ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, इसीलिए ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब लाभ वाला है, बताइए हमें लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए या फिर कम में बेचना चाहिए, ज़्यादा में ना, तो फिर वही ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा, ऊपर, कम वाला नीचे। तो अब देखिए 20 से 20 कट जाएगा और 19 तिया कितना होता है, 57, 19 तिया 57 और 21 तिया कितना होता है, 63। लेकिन यहाँ पे एक जीरो बचा है, एक जीरो लगा दीजिए, कितना, 630, और यही 630 क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले 11% का क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो 11% का हानि हुआ है तो इसका तीर नीचे होगा। अब 11% की वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या होगा, 11/100। यदि 100 रुपये की वस्तु होती तो 11 रुपये के क्या हो जाता, हानि हो जाता। यदि 100 रुपये की वस्तु होती तो 11 रुपये का क्या हो जाता, हानि हो जाता, अर्थात वस्तु कितना में बिक जाता, 89 रुपये में। लेकिन पुनः कह रहा है कि 11% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 11% का मान क्या, 11/100। तो 100 की वस्तु जब होती तो 11 रुपये का लाभ होता, अर्थात 111/100। 100 की वस्तु हम कितना में बेच देते, 111 में। लेकिन बेचे कितना में है, इसको हम 178 में, बेचे कितना में है, 178 में। जब 178 में बेचे हैं तो हमें क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, जब 178 में बेचे होंगे तो हमें हानि हो गया है, तो हम वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे या फिर कम में, ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे और कम में बेच रहे हैं, तभी तो मुझे क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हम वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए हैं, हानि वाला यही है। तो वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए हैं तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। पुनः देखिए, अब बताइए लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना है कि कम में, लाभ पाने के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में बेचना चाहिए या फिर कम में बेचना चाहिए, ज़्यादा में। तो बस यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। अब देखिए, अब 100 से 100 कट गया, अब 89 दूना होता है 178। 89 का टेबल हमको याद है, देख लीजिए, और 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 दूना 222, 111 का भी टेबल याद है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 11% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, 222 रुपये में बेचना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे पहले से 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप पहले क्रय मूल्य मान लीजिए,
क्रय मूल्य मानेंगे क्या 100, माना कि क्रय मूल्य क्या है 100। तो कह रहा है कि व्यक्ति वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। 100 की वस्तु था, जब 9% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेच देगा 91 में। ठीक है, लेकिन फिर कह रहा है कि यदि वह उसे पहले से 6,342 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है। अब 100 की वस्तु है, 12% लाभ के लिए आप 112 में बेचेंगे। तो पहले हम वस्तु को 91 में बेच रहे थे, अब कितना में बेचेंगे 112 में। कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं 21, 12 यहाँ से और 9 यहाँ से, 12 में कितना 21। तो 21 ज़्यादा में बेचे अपने अनुसार, लेकिन किताब के अनुसार कितना है 6342 है। तो आप यहाँ से एक की वैल्यू पता कर लेंगे, एक की वैल्यू हो जाएगा 4342/21। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 यहाँ 63 और फिर 0 और 21 दूना 42, 320। और हमको कितनी की वैल्यू चाहिए 100 की। तो जब एक के आगे 2 जीरो इधर बढ़ाए हैं तो आप इधर 302 के आगे भी क्या कर देंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए इससे भी आसान एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, पर थोड़ा सा उसमें दिमाग की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपको चुटकियों में मिलेगा। बता दिए, अभी देख लीजिए, मैं यहाँ इसको बताने का प्रयास करता हूँ। सुनिए ध्यान से। आज से कुछ क्लास पहले आप लोगों को हम एक बात सिखाए थे कि कम ज़्यादा पास फेल हमेशा किसको बताता है, अंतर को बताता है। तो यहाँ भी क्या है ज़्यादा है, यहाँ भी क्या है 6,342 रुपया ज़्यादा है। जब ज़्यादा और कम आएगा तो किसको बताएगा, अंतर को बताएगा। कितना अंतर, तो 1 पर 9% का हानि और उसके बाद 12% का लाभ। देखिए हानि के लिए आपका यहाँ दिख रहा है ना, बस एक प्रश्न समझ लेंगे ना उसके बाद एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है तो 9% हानि, अर्थात ग्राफ कहाँ इसका नीचे, कितना प्रतिशत 9%। पुनः क्या है 12% का लाभ। अब यहाँ से 12% का लाभ, कहीं यहाँ होगा कितना प्रतिशत लाभ 12% लाभ। अब दोनों के बीच का अंतर कम या ज़्यादा किसको बताता है, अंतर को। तो इन दोनों का अंतर निकालिए कितना होगा 21 का होगा ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब एक लाभ दिया हो एक हानि दिया है ना, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो वह उसका अंतर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब एक बार आपको लाभ दिया है और एक बार आपको हानि दिया है तो दोनों को जोड़ लेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका अंतर। लेकिन जब दोनों लाभ दिया होगा तो घटा लीजिएगा और दोनों हानि दिया होगा तो घटा लीजिएगा। समान होगा तो घटा लीजिएगा और विपरीत होगा तो जोड़ लीजिएगा। बात वही है। हमने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि जब हानि हो रहा था तो ग्राफ नीचे और जब लाभ हुआ तो ग्राफ ऊपर। अब एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ आ गया और एक व्यक्ति यहाँ आ गया, हम कहें कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे कितना 21, नहीं कहेंगे। अगर यही बात बताइए कि 9% हानि न होके 9% लाभ हुआ होता तो अंतर कितने का होता, अंतर कितने का होगा। एक व्यक्ति यहाँ था 12% लाभ लेके और एक व्यक्ति 9% लाभ लेके कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता 3 का होता। यही बात कर रहे थे कि जब समान हो यानी कि केवल लाभ, दोनों पे लाभ होता है तो उसका अंतर दोनों का घटाने के बाद मिलता है और जब विपरीत होता है तो जोड़ने पर मिलता है। बात क्लियर। तो इन 9% का हानि और 12% का लाभ, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 21% हो जाएगा। और वही थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 21%, और वही 21% की वैल्यू दिया कितना 6342। और वैसे तब आप 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो 63, 21 × 63, 21 × 42, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो आप 100% की वैल्यू निकाल देंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। बस थोड़ी सी बात समझना है, आंसर तो क्या होगा चुटकियों में आएगा। बात क्लियर है।
अभी हो सकता है कि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हो, तो आइए आने वाले अगले प्रश्न में उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 279 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 32% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, तरीका दोनों आपके पास है, या तो आप 100 मानिए या फिर जो नियम हमने आपको पढ़ाया है। कौन सा नियम? पास फेल, लाभ हान, कम ज़्यादा हमेशा किसको बताता है? तो देखिए दोनों में लाभ हुआ है, 29% का लाभ लिख देते हैं यहाँ पे। 29% का लाभ है तो तीर ऊपर, फिर कितने का लाभ? फिर 32% का लाभ। दोनों में क्या हो रहा है? लाभ ही हो रहा है। क्या है? केवल लाभ ही लाभ है, 32% लाभ। अब जब दोनों लाभ होगा तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? क्या दोनों को कर लेंगे ऐड? जब दोनों समान होता है, जब दोनों लाभ होगा या दोनों हानि होगा, तो इसका अंतर क्या होगा? इनको घटाने के बाद जो मिलेगा वही इसका क्या होगा? अंतर होगा। तो 32 में से 29 जाएगा, कितने का अंतर आएगा? 3%, यानी कि 3% ज़्यादा है। और ये अंतर किसके बराबर है? मेरे अनुसार 3% ज़्यादा है, लेकिन किताब के अनुसार कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 279। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितना? 279/3 और 3 9 27, 3 3 9, यानी कि 1% की वैल्यू आपके सामने आ गई 93 का। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इधर जब 2 जीरो बढ़ाए हैं तो इस 93 के आगे भी क्या कर दीजिए? 2 जीरो बढ़ा दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर ना? तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। देखिए 7% हानि पर बेचता है, हानि है तो नीचे। यदि वह इसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। 9% का लाभ। और कम या ज़्यादा किसको बताता है? अंतर को बताता है। तो एक हानि है, एक लाभ है, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, अर्थात 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16%। और यही 16% की वैल्यू कितना दिया है? 800। तो 1% की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट 16 से भाग कर दीजिए। 16 पच्चे 80, क्या 50। हमको क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ देखिए एक के आके हमने 2 जीरो बढ़ाया है, तो यहाँ भी क्या कीजिए आप? 2 जीरो बढ़ा दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। बात क्लियर ना? तो आइए अगले प्रश्न पे, और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। आज का लास्ट प्रश्न देख लीजिए। करें कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? देख लीजिए। करें कि 15% और 17% लाभ पर बेचने से, 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। तो यहाँ देखिए प्रतिशत में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे कि प्रतिशत में 2 का अंतर है, यानी कि 2% का अंतर है। तो यही 2%, मेरे अनुसार प्रतिशत में 2 का अंतर है और रुपये में कितने का है? 6 का अंतर है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 3। तो क्या पूछा हमसे? कमीज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% के वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ जब 2 जीरो बढ़ाए हैं तो यहाँ भी आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यही 300 क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में कर लिया जाएगा।